किसी और को तबीयत कोई हो तो बता दीजिए। वालेकुम सलाम। कल आए हैं आपने हमसे बोला कि सवाल करिए कुछ। अब उन सवालों को पूछे। आप कल पूछ रहे जो हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं और भी बैठे हैं, इन्होंने हमसे कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, मस्जिदों में क्यों जाते हो, लेडीज क्यों नहीं जाती तुम्हारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने, ये सवाल करे थे इन्होंने। और उनके ऐसे कौन से 5 आदमी है जो रात हो रही हो और वो दिन कहते हैं तो दिन निकल जाएगा। बताएं, 5 आदमी हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं, केवल 5 हैं। हमें नहीं पता जी, आप बताओ उन बातों को। हमें तो नहीं पता, हमें तो खाली अपने खुदा की पता। ये बच्चा बहुत अच्छा है। कल मेरी थोड़ी बात हुई थी, क्योंकि मैं हर चीज पे बात करता हूँ। मैं भागवत गीता पे बात करता हूँ, कुरान शरीफ पे भी करता हूँ, हर चीज पे करता हूँ कि नॉलेज है। मेरे पास कुरान भी है, मैंने स्टडी किया, हदीस भी को भी पढ़ा है। टोपी क्यों लगाते हो सिर पे नमाज पढ़ते हो? हाँ, हर एक लगाता है, मंदिर में जाए वो भी लगाते हैं। बताओ उन बातों। बताए लो जी आप 5 आदमी तो बताओ जो दिल निकाल सके। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, यही हूँ, बता के जाऊंगा। देखिए, बात अपने एतबार से लड़के ने सही कही है। बाकी डॉक्टर साहब जो है ये वही हैं जो पीछे ये सलारपुर वो है, वहाँ पर भी हम गए थे एक मरतबा। तो इस तरह के सवाल करते हैं। बाकी इनमें कोई इनका जहन वैसा नहीं है, या वैसे पूछते हैं। हमारे नॉलेज के एतबार से हमें अपना अकीदा बिल्कुल पक्का है हमारा कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। ये दूसरे एतबार से बस ये एक जैसे मसलियत होती है, टोपी इसलिए लगाई जाती है ताकि अदब के लिए हम जो है नमाज पढ़ते हैं। बाअदब आदमी होना चाहिए, तो बाअदब में एक टोपी भी है। मुकम्मल इंसान जब आदमी बनता है, जब सारे यानी सर भी ढक जाए, तो इस एतबार से हम टोपी लगाते हैं, ये मुस्तहब है टोपी लगाना। और इसी एतबार से दूसरी चीज़ क्या बता रहे थे? ये कह रहे नमाज क्यों पढ़ते हैं? 5 आदमी लेडीज मस्जिद में क्यों नहीं जाती नमाज पढ़ने? हाँ, उसमें देखिए नमाज तो सब पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के अंदर औरतें जाती भी थी, लेकिन अब इस ज़माने में इसलिए नहीं जाती कि शर और फसाद का जो है दौर ज़्यादा है, इसलिए शर का अंदेशा है। तो शर की वजह से औरतों को ये हुक्म अब उलमा ने दे दिया, और जो है कुरान और हदीस से ही मसला ये निकाला गया कि औरतें अब घर पे ही नमाज पढ़ें, इसलिए कि फितने का दौर है। और हजरत जो है आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने, दूसरी जो है साहबिया हैं, मतलब कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की जो घरवाली थी, वो जाया करती थी। तो उसी ज़माने में जब वो वाक़या हजरत उमर के ज़रिए से आया, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि अब ज़माना अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम घर पे ही नमाज़ पढ़ेंगे। तो उसी वक्त से वो घर पे ही नमाज़ पढ़ने लगी, और अब मसला भी यही है कि औरतें घर पे ही नमाज़ पढ़ें। तो इसका तो ये जवाब है। कुछ और भी था? रात करवानी है। देखिए, रात तो अल्लाह ही लाता है, और अल्लाह ही दिन को भी निकालता है, और रात अल्लाह ही करता है। बाकी ये दूसरे एतबार से कुछ और बता रहे हो डॉक्टर साहब, तो वो एक अलग बात है, वो इनसे सुन लेंगे। तो हमारा तो अकीदा यही है कि अल्लाह ही की कुदरत से दिन भी निकलता है, और रात भी अल्लाह ही की कुदरत से होती है। वो अपने एतबार से कुछ और बता रहे हो तो उसे सुन लो क्या बता रहे। हमारा तो अकीदा पक्का है, और हमें रखना भी यही। देखिए, हमारे ये संसार सुन रहा है भाई मेरी बात को, और जो बोलता हूं उसको दुनिया के सामने प्रूव भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे हनुमान जी की मूर्ति पे चले गए तो उस हनुमान मंदिर में स्त्री नहीं जाएगी। सभी जगह है, खाली यहाँ नहीं, हर जगह है। क्योंकि जो नॉलेज, जो अंदर का ज्ञान होना चाहिए था, नॉलेज होनी चाहिए थी, वो हम उससे हट गए। जो अभी इमाम साहब ने बात कही है कि जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा समय आया
ऐसा समय कैसे आया कि हमारी अपनी स्थिति, अभी जो बच्चे का मैंने स्पीच सुनवाया उसने करेक्टर की बात की। जिस इंसान के पास चरित्र है उसके घर में हर चीज अच्छी मिलेगी। पहले जो लोग थे, जो बाबा लोग थे, सुना जो संत थे, पहले आपने देखे कोई जेल नहीं जाता था, कोई जेल थी नहीं, क्योंकि उनके अंदर चरित्र था। अपने से बड़ी को इज्जत देना, एक औरत में भी एक सम्मान था कि अगर रास्ते से निकल रही है और कोई बुजुर्ग निकल रहा है तो पल्ला करके एक तरफ खड़ी हो जाती थी। आज वो जमाना नहीं है, इसलिए उनको रोका गया है कि हर इंसान की नजर में वो पाक नहीं है, जो होना चाहिए आंखों में वो पवित्रता नहीं है। इसलिए उनको घर पर ही रखा गया कि तुम घर पर ही नमाज अदा करो या भगवान का नाम लो। जहां पाक है, जहां शुद्ध लोग हैं, वहां कोई भेद नहीं। तो इसलिए जो आज स्त्री है वो पहले से ही पवित्र है, पाक है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम भी नहीं होते। वो ही है जो अपने गर्भ में रख के हमको जन्म देती है। तो सबसे महान वही है। फातिमा भी जो थी वो बहुत ऊंची हस्ती थी, किसी को नहीं पता। उनकी आंखों में बहुत तेज था। नापाक आदमी, ये जो हम पर्दा डालते हैं आंखों पे, ये रीजन है इसका, मतलब साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ये इसलिए डालते हैं कि जो स्त्री होती है, आज भी है कुछ ऐसी, कि उनकी आंखों पे अगर नापाक आदमी सामने आ गया तो हो सकता है कि वो बचेगी, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है। मैंने एक दो लेडीज ऐसी देखी है, औरत, कि उनके सामने से अगर आदमी गंदा बहस कर जाए, बोल जाए, तो शाम तक उसको चारपाई लेनी पड़ती है। तो जो फातिमा भी थी वो भी देवी थी, आदिशक्ति, छोटी मोटी चीज नहीं थी, एक इनकारनेशन थी। शरीर बदलता रहता है, इसलिए हम निराकार को पे ही जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजन करते हैं, बहुत सारे निराकार करते हैं। तो निराकार तो मेन है, ये तो हमेशा ही रहता है, लेकिन ये शरीर तो बदल जाता है। तो इसलिए लोग जो है साकार से निकार चले जाते हैं। और 5 आदमी की बात हुई, 5 में बता के जा रहा हूं आपको। 5 आदमी संसार को चलाते हैं। सबसे पहले इमाम साहब, दूसरे महाराज जो गद्दी पे बैठते हैं, वो कह देते हैं इस दिन व्रत करना तो करेंगे ही, पूरी दुनिया करेगी। तीसरे डॉक्टर हम बैठे। चौथे गुरु ग्रंथी, जो गुरुद्वारे में ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। और 5वें फादर जो चर्च में है। ये 5 आदमी जो बोलते हैं हम इनके अनुकूल चलते हैं। डॉक्टर ये कहते 8 बजे दवाई खानी है तो वो खानी ही पड़ेगी, कहते ही नहीं डॉक्टर, और दवाई खाते हैं हम उसके मुताबिक। तो 5 आदमी ये हमारे मेन है और यही चला रहे। अगर इमाम साहब नहीं होंगे तो दूसरे बैठेंगे, बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आए हैं, उनको ज्ञान नॉलेज नहीं है। चलो इनको तो नॉलेज है, कलमा की भी नॉलेज है, नमाज की भी, टाइम की बच्चे को तो नहीं है, तो बच्चे को तो वही बताएंगे या ये बताएंगे। तो इसलिए संसार 5 लोग चल रहा। तो मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए मतलब बदल गया। डॉक्टर साहब ने एक दूसरे एतबार से बता, बाकी करने वाला अल्लाह है। लेकिन ये दुनिया में जो है अक्सर जो लोग जिनके तरीके पर चलते हैं उनको बता रहे हैं, इनके लोग तरीके पर जो है अपनाते हैं, जैसे जो है उलमा के नक्शे कदम पर चलते हैं और ये हुक्म कुरान और हदीस से वो बताते हैं, चलाते हैं। उस एतबार से बाकी करने वाली जात अल्लाह की है, वही मकसद इनका वो नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये है कि दुनिया में किन की मानकर लोग चलते हैं, तो वो 5 आदमी बता रहे। तो बाकी तो अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है, यही बात। बच्चे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, पूछेंगे क्या पूछना चाहते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी में जाता हूं, जो बट्टे डल दिमाग के हैं उसको भी फास्ट करता है। कौन है बच्चा, बताओ। सवाल पूछ रहा था, कोई कह रहा है अभी आए मेरे पास से, फर्स्ट कैसे आए, किसने पूछा, हाथ खड़ा करे। देखिए बच्चा जो है ना, मैंने यहाँ टाइम नहीं था, मैं जब यूनिवर्सिटी में खड़ा होता हूँ ना तो कंपटीशन पे बात करता हूँ कि एक बच्चा कंपटीशन देता, फर्स्ट कंपटीशन में जाता है,
लेकिन एक बच्चा 1 या 2 नंबर से हर बार रह जाता है। तो वो क्यों रहता है? जिसका कार्लिक प्लेक्सिस। अब मैं वहां मेडिकल पे बात करता हूँ, साइंस पे। यहाँ क्या बात करूं, सीधे साधे लोग हैं, तो वहां मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ। और प्रोफेसर के पास अगर पावर होगी तो उस बच्चे को 1 हफ्ते में बदल देगा। ये बीएड में कोर्स है पूरा। जो मैं अभी बात कर रहा हूं आपको जो कराए बीएड में है, पूरा कोर्स है। और जो टीचर है उसको मालूम होगा। परा और अपरा 2 प्रशिक्षण होते हैं। जो उनको जानता है, अपरा को जानते, परा को वो नहीं जानता, वो हम करते हैं। जिस बच्चे के पास में ये प्रैक्टिकल हो जाएगा और वो 1 हफ्ते 10 दिन करके देखे, तो उसकी क्लास में उसका टीचर पूछेगा कि पहले ये याद नहीं आता था और बताता नहीं था, अब कैसे बोलता है। तो ये मैं कॉलेज के टाइम पे बताता हूँ। यहाँ सीधे साधे मैंने बीमारी की बात करी थी, वो हो गया मेरा काम और उसको मैंने बता भी दिया है। अगर किसी और को भी हो तो पूछ ले। और बच्चे हैं तो मेरे पास आकर बैठे, फिर मैं उनको बताऊंगा कि कैसे बॉडी में कौन सी नर्व्स के वीक पड़ने से दिमाग कमजोर पड़ता है बच्चे का। और बच्चे को बीमारी 3 आदमी देते हैं, चौथा देता ही नहीं। सबसे पहले माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, दूसरे दादा दादी और तीसरे नाना नानी। अगर ये तीनों पाक हैं तो बच्चा टैलेंट होगा, पढ़ाई में टॉप जाएगा। अगर ये तीनों कहीं गड़बड़ हैं, चाहे वो कोई भी है दुनिया का इंसान, तो बच्चा कमजोर आ जाता है। मेरे पास ऐसे भी केस है जो जन्मजात अपंग पैदा हुए। सुना दूं आपको? टाइम है तो बताऊं, नहीं तो नहीं। बताओ। मैं मुजफ्फरपुर में था, बिहार में। तो मैंने ऐसे ही कॉलोनी में प्रोग्राम लिया। पूरे कॉलोनी के लोग आए, पढ़े लिखे थे, बैंक मैनेजर थे, आपके कुछ पुलिस स्टाफ था। तो सबको मैंने कहा भाई आज फ्री इलाज होगा, गारंटी का। अनाउंसमेंट हो गया, लोग आ गए। उनमें एक लेडी आई जो बैंक में मैनेजर था, उसकी वाइफ थी और वो प्रोफेसर थी। तो उसके 2 बच्चे जन्मजात अपंग पैदा हुए। एक 26 साल का था और एक 27 साल का। और जो मां जवान बच्चे को नहलाती है तो नर्क में होती है, चाहे पिता हो। एक एज तक अच्छा लगती है हर चीज, एक एज के बाद अच्छी नहीं लगती। तो वो आई और ऐसी कुर्सी पे बैठी थी, करीब 400-500 लोग थे। तो हम एड्रेस कर रहे, बता रहे थे माइक पे। तो उसने तुरंत हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा डॉक्टर मैं सुसाइड करने जा रही हूं और तुम्हारा नाम लिखूंगी सुसाइड नोट में। देखिए मुझे कैसे कैसे सफर करने पड़ते हैं, आप तो बहुत सज्जन हैं। जैसे उसने बोला और उधर माइक चल रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया कि मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मेरा नाम क्यों लिखा जा रहा है। तो मैंने बीच में बंद किया और उसको बुलाया, इधर आओ। क्या बात? कह रहे मैं 2 बच्चों को लॉक करके आई हूं ताले में और आपका ये कार्यक्रम लेट हुआ है और मैं अब जा रही हूं। अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं तुम्हारा नाम सुसाइड नोट में लिखूंगी, क्योंकि तुमने गारंटी दी है कि इलाज गारंटी का है। मैंने कहा मैं 10 बजे की ट्रेन है, 8 बजे तेरे घर होके तभी ट्रेन पकड़ूंगा, वरना जाऊंगा नहीं। क्योंकि मुझे भी पता थी कि अगर ये नाम लिखेगी तो पुलिस तो मुझे वहां से उठा के ले आएगी। तो मैं रुका, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था, उस खुदा पे बड़ा भरोसा था। तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा। जब हम उसके घर गए तो पैर रखते ही हालत खराब, मेरी अपनी शरीर में उथल पुथल शुरू हो गई। क्योंकि जो अंदर चीज थी, निगेटिव एनर्जी थी, वो बॉडी में तुरंत एक्शन किया उसने। जैसे बाबर ने बीमार था तो बाबर ने हुमायूं के पलंग के साथ चक्कर लगाए थे और ये कहा था खुदा ये रोग मुझे दे दो और मेरी उम्र से दे दो, और वही हुआ था। आज भी हो रहा है ये, और आपके साथ भी होगा ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने बहुत बड़ी फोटो देवी की लगाई हुई, दुर्गा की, और बहुत इतना बोली कि मैं वो वर्ड आपको बोल ही नहीं सकता, गुस्से में कि कहां है भगवान, कहां है, तुम कैसे बोलते हो। सुनते रहे हम, सुनते रहे। 10 मिनट बाद जाके वो थोड़ी शांत, क्योंकि जो आदमी बहुत दुखी होता है ना तो वो सुनता नहीं है। फिर भगवान के पास भी वही सुनता है, खुदा की जो ठीक ठाक होता है। और जो चारपाई पे पड़ा हो काहे की बात करेगा, वो तो पहले शरीर की बात करेगा। तो मैंने कहा कि अब आप बोल लिया कि हाँ। मैंने कहा
उन्हें सोफा के लिए भी लिखा, मैं खड़े खड़े सुनता रहा इतनी देर। उसके बाद उसने कहा आप बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं आप बताइए। और कहा नहीं, मैंने 40 साल की मेरे अंदर भरी हुई थी जो मैंने आज आपके सामने बोला है। और मेरे हस्बैंड बैंक में मैनेजर हैं, और ये जो 2 कमरे देख रहे हैं आप, ये मैंने लोन लेके बनाए, 1 रुपया बेईमानी का नहीं लिया। तो मुझे ये बताइए मेरे बच्चे क्यों जन्मजात अपंग पैदा हुआ? मैं चैलेंज में बता के जाऊंगा, डरने वाला नहीं हूं। आराम से बैठ जाइए। कहने लगे बताइए। मगर जब ये बच्चे जन्म ले रहे थे उस समय आपके घर का एक आदमी गलत आदमी से मिलता था, क्योंकि मेरे हाथ बोलते हैं। जब ये रूहानी चलती है ना तो हाथ बोलते हैं, रास्ते में बता देंगे कि ये मंदिर मस्जिद में जाने से फायदा होगा, इनमें जाने से नहीं होगा। जो पाक चीज होगी तुरंत बोलती है वो, और जो नापाक है वो भी तुरंत पता लगता है। उसने कहा क्या बात, मैं तो नहीं गई। मगर 100% एक आदमी जाता था। तो उसने कही कि हाँ मेरी सास जाती थी। कहां जाती थी? कि भभूति लाती थी और जल पड़वा के लाती थी पानी, और मुझे पिलाती थी कि ये दिया है इसे पी ले, बच्चा बहुत अच्छा होगा। मगर उस पानी से और भभूति से हुए ये दोनों पैदा। कह रहे ये तो किसी ने नहीं बताया। मैं आध्यात्म का पक्का इमाम भी हूं, सदगुरु भी। भूगा है ना, भूगा नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई। व्हील चेयर पे चलते थे, खा नहीं सकते, लाल टपकती थी। जन्मजात बच्चे उन्हीं को अपंग पैदा होते हैं। कहते हैं ना खुदा भेजता, खुदा नहीं भेजता है, हमारी इच्छा पे खुदा भेजता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ऐसे घरों में बच्चे आएंगे कि उन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं हो, खुद ही पढ़ते हैं। फिर जिंदगी थी किससे? वो थी नहीं वहां। मैं तो दोबारा चला जाऊंगा, मैं क्यों डरूं? बीज क्या हुआ? जो सच बात है सच बोलनी चाहिए। अगर डॉक्टर सच दवाई नहीं बताएगा और बीमारी का इलाज ठीक नहीं बताएगा तो बीमार मरीज ठीक थोड़ा ही होगा। जिस चीज को हमने ढूंढा है और पाया है और बचपन से लगे हैं, अगर उसी को हम छुपा कर रखेंगे तो क्या फायदा हमारे इस समाज में आने का और समाज में बात करने का? फिर तो बहुत सारे चोर हैं, वो काम कर रहे हैं और फिर जेल में चले जाते हैं। अब सुन लो आगे की, सुनी कहा आपने? हाँ, उसने बताया। मैंने कहा इसको 5 मिनट दोनों को मोमबत्ती लगानी है। मोमबत्ती हाथ में नहीं लगानी है। कभी आप सोच लो कि तो जलाते ही है। मोमबत्ती अग्नि तत्व होता है। कुछ शरीर में ऐसी चीजें होती हैं जो पृथ्वी पे गिरती हैं, कुछ ऐसी तो जो अग्नि में खत्म होती है। उनको निगेटिव एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। प्योर बोलूंगा तो हड़बड़ जाए लोग, थोड़ा बदल के बोलता हूं भाषा। तो मैंने कहा ये हाथ के सामने रखना है। इस तरफ की बीमारी संसार में कोई संसार का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इस तरफ की बीमारी को, ये चंद्र नाड़ी है हमारी, आयुर्वेदिक भी जानता हूं मैं। और ये है सूर्य नाड़ी। सूर्य का इलाज तो कर सकते हैं आप, लेकिन इसका नहीं कर सकते। इसका जो मैंने बताया इसके बाद ही होता है। तो मोमबत्ती मैंने कहा एक हाथ के 1 फुट आगे और 1 पीछे, और ये धरती पे हाथ रख के और दिल से कह देना कि जो शरीर में इनके तकलीफ है, अग्नि में जलने वाली तो अग्नि में जले, और भगवान धरती में जाने वाले धरती में निकल जाए। ये धरती मां चुंबक का काम करती है, और आज के बाद ये आधी बीमारी यहां तक की धरती लेगी और यहां से आधी बीमारी आकाश लेगा। दवाई नहीं चलती, यहां सहयोग में दवाई नहीं चलती है। यहां तो फ्री काम है 5 तत्वों से। करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा नहीं। 2 महीने में उन बच्चों को 30% फायदा हो गया। उसकी मां से और पिता से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ नहीं घुमाया वहां जाके, क्योंकि बीमारी हम बुलाते हैं और लगवाते हैं। अगर कोई नापाक आदमी है, दुनिया भर का घिसंड आदमी है, और उसके पैर छुओ वहीं से लगेगी। और एक पाक आदमी है जो अच्छा देखता है, अच्छा बोलता है, बुरा गलत पैसा नहीं लेता, आप उसके पैर छू लो, सजदा करते फायदा हो जाएगा। और वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। फर्क तो कर्म का ही है ना। तो इसलिए ये जो सब चीजें होती हैं ये हमारे अपने वजह से होती हैं। अगर परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, दादा दादी अच्छे हैं, पाक हैं, तो उनके पास बच्चा जो पढ़ेगा वो दुनिया में चमकेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं।
वही कहने का अंदर की मतलब है, चीज़। जो परेशानी आते हैं अपने अमाल की वजह से आती है, बस ये है। हाँ बस, जो आदमी मुसीबत हमें नॉलेज नहीं है ना, परेशानी हम कह कर्म देते कौन सा हैं ना, तो करें, अपने अमाल की वजह से आती है। बस। तो वो ये है, बस ये कहने का मतलब। चलो शुक्रिया आप सबका। आंख बनी है या बिना बनी आंख? कम दिखे है। आपने हाँ, जो देखिए पहले मुझे भी ये नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, मुझे भी दिक्कत आई थी आंखों की, लेकिन अब ठीक हूँ। हाँ, मैंने ये बताया क्योंकि जिसकी नॉलेज नहीं थी तो हम बहुत ज्यादा वर्क करते थे, ज्यादा वर्किंग से भी दिक्कत आती है। और इस आंखों के लिए आपने क्या करना है, जब सुबह उठते हैं तो सूरज की तरफ देखना है उगते हुए, बस 5 मिनट ये दोनों हाथ खोल के, और बस ये कहना कि तेज मेरे आंखों से भी ऐसा हो जैसे तेरे अंदर से आ रहा है। तो और आकाश को रात को सोते वक्त 5 मिनट ऐसे देखना है आंख खोल के। आपकी जो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़े तो फिर एक मोमबत्ती लेके, और ये जो पीछे का हिस्सा होता है जब ये कमजोर पड़ जाता है तो इससे आंख कमजोर पड़ती है, तो इस पर थोड़ा सा ऐसे मोमबत्ती से, बाल नहीं जले अलग से, ये नहीं कहीं बालों में लगा दो, ऐसे पीछे से। दो मस्तक के 2 हिस्से होते हैं, कि आगे का होता है एक पीछे का होता है। पीछे का कमजोर पड़ता है तो बहुत सारी तकलीफ होती है, आगे का कमजोर पड़ता है तो माइग्रेन रहता है, सर में दर्द। तो वो जैसे ही निकलेगा और जैसे मोमबत्ती घुमाएंगे तो पीछे के हिस्सा को क्लीन करते ही आंखों की नजर बदल जाएगी, नजर अच्छी आ जाएगी और दिखाई देने लगेगी। मेरे पास एक डॉक्टर आया था जिसका नर्सिंग होम था, जवान अवस्था में 6 महीने तक आंखों की नजर चली गई थी, आंख बिल्कुल ठीक। हाँ, इस समय 5 मिनट देखना। हाँ हाँ, नहीं 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 भैया, इस समय नहीं लगानी, वो तो जब आप घर बैठेंगे, जब इससे नहीं फायदा हो, मैंने दूसरा फॉर्मूला है, दूसरी दवा है, वो इससे तेज है, पहले ये करनी है, ये तो फ्री है मोमबत्ती की। हाँ, तो मोमबत्ती लेके, अरे भैया ये पूजा ना हो रही है, जो तत्व कमजोर है ना शरीर में, पाइल्स की बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जिनके धरती का तत्व नहीं होता है। मैं आप सभी का शुक्रिया क्या कहूँ, मैं तो एक महान रूप में आपको मानता हूँ कि आप एक दुनिया को एक रास्ता देने वाले इंसान हैं, और ईमान साहब तो बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो 1 मिनट के लिए दिल से कह दे करो कि खुदा अब मेरी भी एक इच्छा है कि पूरे गांव में अच्छाई फैल जाए, और जहां हम सब लोग जाएं वहां रोजगार अच्छा हो जाए, ऐसी हमारी इबादत है, स्वीकार कर लो। ये 1 मिनट के लिए कह दे करो, जब आप नमाज अदा करते हैं या फ्री बैठते हैं घर में, तो तुरंत आपकी आवाज सुनी जाएगी और दुनिया में और इस गांव में बदलाव आएगा। तो मैं अब इमाम साहब से चाहता हूं कि ये आगे का रास्ता हमें बताएं कि दुनिया में क्या करें, और इसको आगे किसी को दे बताएं या नहीं बताएं। देखिए, डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें बताई हैं, फायदे की हैं। अपना ईमान और अकीदा तो अल्लाह पर रखते हुए, एक जैसे तदबीरें करते हैं आदमी, इलाज दवाई करते हैं, ये भी तदबीर ही है, तो उस एतबार से इन चीज़ों को अपना सकता है आदमी, ईमान अल्लाह पर रखते हुए। जैसे दवाई भी एक हीला है, तजर्बा है, उन्हीं से जो है वो एक तदबीर है। दूसरी भी चीज़ें आदमी करता है कि इससे फ़ायदा हो जाए, तो यही चीज़ें हैं। तो इस एतबार से इनको आदमी करके देख ले, फ़ायदा हो जाता, बड़ी अच्छी बात है। और जब डॉक्टर साहब जो यकीन के साथ कह रहे हैं, तो अगर कोई परेशानी हो तो करके देख ले, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, फ़ायदा हो जाए। अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें बताई हैं। देखिए, यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब अच्छे जहन के आदमी हैं, और तमाम एतबार से, मजहबों के एतबार से भी कुछ जानते हैं। अभी कुछ पहले भी, कई साल पहले उनकी तरफ से एक कार्ड आया था सलारपुर, हम गए भी थे, वहाँ पर भी कुछ अच्छे सवाल करे थे, उनका जवाब दिया था। तो
मैं पहले तो जान नहीं पाया, कल आज जो है पता लगा है डॉक्टर साहब से मुलाकात करके कि वो तो वही जो है डॉक्टर साहब हैं। अब मैं यहीं पर ये कहूँगा, जैसे कल ये कह कर गए थे हमारे भाई के इस्लाम के मुतालिक कुछ बातें, तो आज माहौल बड़ा ख़राब है क्योंकि एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। वजह यह है, वरना मज़हब इस्लाम तो मज़हब है कि आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल ईमान उसका है जो लोगों को खाना खिलाए और अच्छी बात करे, लोगों से अच्छी बात करे। एक हदीस में इरशाद फरमाया बन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। ऐसे ही जो है इस्लाम की खूबियाँ इतनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे खुश ना हो। तो ये तमाम बातें इस्लाम के अंदर हैं। तो इस्लाम की ये खूबियाँ हैं कि अगर सफ़र में भी कोई सफ़र कर रहा है तो उस वक्त में भी उसका पूरा ख्याल रखना है। तो जिस मज़हब में हर इंसान की इतनी कदर हो और इंसान को हर एतबार से उसमें हिफाजत से रखा जा रहा हो, पास बैठने वाले को भी कोई तकलीफ ना पहुंचाई जा रही हो, तो मज़हब इस्लाम तो मज़हब है जो शांति का मज़हब है और प्यार और मोहब्बत का मज़हब है। हर एक इंसान को भाईचारगी के साथ रहने के लिए जो ये मज़हब यानी सबक देता है। तो ये तो बड़ा अच्छा मज़हब है, बस ये समझने का फ़र्क है और समझने की वजह से गलत फहमियाँ फैल जाती हैं। वरना तो हमारे आकाए नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी अच्छी तालीमात से नवाजा है कि अगर उन पर आदमी अमल कर ले तो कोई शर व फसाद, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। प्यार और मोहब्बत की बातें हमें बताई हैं कि इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहना है। सबसे बड़ी इबादत अखलाक को यानी जो है प्यार और मोहब्बत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो यही पैगाम है कि सब प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें। और ये हमारा मुल्क है, इसमें इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहेंगे तो सभी जो है आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। तो लड़ाई झगड़े और इस तरह की जो है नफरतें, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इनकी वजह से तो बिगाड़ ही फैलते हैं। इसलिए किसी का भी मज़हब उसको ये दावत नहीं देता कि आपस में नफरतें हों, लड़ाई झगड़े हों। सबको प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, बस यही पैगाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, जो इमाम साहब ने बताया है, और मैं 35 साल से 40 साल के करीब हो गए मुझे लगे हुए इस कार्य में। अपने पैसे से ही हम सब लोग चलते हैं, कोई सेठ का पैसा नहीं है। और एक साथ जैसे आपके यहाँ तबलीग चलती है, ऐसे हम सब लोग इकट्ठे चलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, कोई भेद नहीं। और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास हमारे साथ चलने के लिए मन तो है लेकिन पैसा नहीं होता, तो हम उसकी टिकट बनवाते हैं आपस में मिलके और साथ लेके जाते हैं। और आपका ये गांव पूरे भारतवर्ष की, अब इस समय मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार ऐसी महफिल मिली है। मिली तो बहुत है लेकिन इस तरह की महफिल नहीं थी। मैं मस्जिद में हर जगह जाता हूँ, ऐसा नहीं है, और मंदिर में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में, हर जगह जाता हूँ। गरीब से गरीब बस्ती में जाता हूँ जहाँ लोग नीचे ऊपर गड्ढे में उतरते चढ़ते हैं, आदिवासी रहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, तो उनके पास कोई जाता नहीं है। हम वहां भी गए थे और वहां कितना सम्मान मिला। एक लेडीज थी, वो रोने लगी, बुजुर्ग सी थी, कि आप क्या मेरे घर आ सकते हैं। मैंने कहा माता जी आपके घर आऊंगा तो कम से कम 150 रुपये खर्च हो जाएंगे, आप गरीब आदमी हैं। कहने लगे नहीं। मैंने कहा मैं साथ चलूंगा। तो जो साथ बैठे हुए हैं ये भी वहीं चलते हैं जहां जाता हूँ। जैसे इमाम साहब जाएंगे तो 2 4 5 आदमी तो इनके साथ चले ही जाएंगे, भले आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे इन सब लोगों को ले गया, बॉम्बे की बात है। तो मैं जैसे हम गए 4 5, कभी नीचे उतरते थे पहाड़ी में, कभी ऊपर चढ़ते थे, और कुछ थक भी गए क्योंकि आदत नहीं थी। जब हम पहुंचे वहां एक छोटा सा कच्चा मकान था और वहाँ और भी आदिवासी लेडीज आई हुई थी, बेचारे वो हमारे खाने बना रही थी और उन्होंने वहाँ पे हमें खाना खिलाया। और इतनी तबीयत खुश हुई क्योंकि जब वो खाना खिला रही थी तो तब भी उसके आंसू गिर रहे थे। तो वो आंसू दुख के नहीं थी, वो प्रेम के आंसू थे। तो जो रबिया थी वो भी वही थी जो अनसुईया थी, दीक्षा देती थी
औरतों को शादी से पहले कि अपने शौहर के साथ कैसे रहना है, अपने जो बड़े हैं उनके साथ कैसे इज्जत करनी है, ये दीक्षा दी जाती थी। आज वो दीक्षा देने वाले नहीं नजर आते हैं, बहुत कम है। इमाम साहब जैसे कितने लोग हैं, आपको इन्होंने 5 मिनट में इकट्ठा किया। पहली ये सत्युग की मस्जिद है, ये सत्युग के इंसान है। जिस तरह से इन्होंने बातचीत की और आप लोगों से प्रेम से यहाँ बैठा के और हमें इज्जत दी है, तो ये भारतवर्ष का पहला ऐसा स्थान मिला। ये आपके गांव में जो अट्टा फतेहपुर है, इसमें जो जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए और बातचीत हुई है, इस तरह की बात अगर सभी जगह होने लगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपस में कहीं कोई बीमारी रह जाए या कहीं मतभेद या झगड़ा हो या मर्डर हो। मैं तो ये कहता हूं कि प्रेम में तो मर्डर हो ही नहीं सकता, और मर्डर भी वो लोग करते हैं जिनकी ये नाड़ी कमजोर हो जाती है। जब मैं जेल में जाता हूं तो वहां ये बात बताता हूं कि मर्डर कौन इंसान करता है। एक दिन मुझे क्या नाम है उसका, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसने 42 मर्डर किए थे। मैंने कहा 42.5 कैसे होते? तो उन्होंने बताया कि बच्चा गर्भ में था मां के, उसको आधा मर्डर माना गया। तो वो कहने लगे, जो अधिकारी थे वहां सुप्रेंट साहब, के बंसल साहब आज तो है आपको एक आदमी से मिलना है, उसको ठीक करना है। मैंने क्यों, क्या हो गया? कि नहीं बस बहुत मामला गंभीर है, ये 8-10 साल पुरानी बात है। मैंने कहने को जी वो बस पूछो मत, पूरी जेल हिली पड़ी। तो हम चले गए, हमने कहा यहीं बुला लो। कि नहीं चक्की में जाना पड़ेगा, उसे हम बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो मैं चक्की में चला गया। चक्की उसको बोलते हैं जो एक ही आदमी रहता है वहां या 2, बस वहीं बाथरूम लेटरिन सब रहता है। तो मैं चला गया, मैंने उसका गेट वेट खोला, आया बाहर बैठ गया, और अब में ऐसा कोई मुझे हल्का सा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का सा वो। तो उसने कहा कि, मैंने कहा भाई ये काम क्यों करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो मेरी बड़ी इज्जत करता है, आज भी करता। तो बाहर आ गया वो। तो उन्होंने कहा कि सही बताओ। मैं अंकल, में कहा बताओ कि आप गुरु भी हो और अंकल भी हो, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लोग आके ये कह देते हैं कि फला आदमी कल तेरा काम करने वाला है, तो मैं इन एडवांस काम करता हूं। तो जैसे मैं बात कर रहा था तो मेरे इस हाथ पर गर्मी शुरू हो गई, हीट। हम समझ गए कि इसकी नाड़ी को, इसको ठीक करते हैं हम अभी बैठे बैठे। बातचीत से होता है सारा खेल। तो हमने उसको बैठाया, मैं सुनता रहा, वो हल्का होता रहा, क्योंकि जब आप सुनोगे तो वो आदमी हल्का होगा, उसके अंदर की बात सारी बाहर आ जाएंगी, तो गर्मी कम हो जाएगी। सुनता रहा। फिर मैंने उससे कहा कि अब अगर आप ठीक हो जाए, कहने लगे आप मुझे शॉट ही दे दो कि मुझे कोई नहीं मारेगा, मगर मैं गारंटी देता हूं। ना भी हो और आप ये कह दो ये अच्छा होगा, तो आप देखिए वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। कोई गिरता हो और तुम कह दो कि मैं आ गया, तो समझ जाता है। तो हमने उसको कहा कि अब नहीं होगा और कोई मार नहीं सकता तुझे। अब वो ये आदमी बाहर है और किसी का मर्डर नहीं करता, वो इस नाड़ी से मर्डर करता था। ये इतनी गर्म हो गई थी उसकी कि आग की तरह चलते थी दिमाग। जिस आदमी के ये ठीक हो वो मर्डर कर ही नहीं सकता। तो हम वहां क्रिमिनल को बदलते हैं। आपकी इच्छा है, अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं फिर। हाँ ठीक है, चलो अभी तो आप रोजे से हैं, फिर पिएंगे, कभी आएंगे तो ठीक है। तो मैं आप सभी को सलाम वालेकुम, और परमात्मा खुदा की रहमत आप पे बनी रहे, पूरा गांव अच्छा हो जाए, और आप भी कभी कभी मैं मिलूंगा और आपको बुला के भी साथ ले जा सकता हूं, क्योंकि मुझे तो हर इंसान की जरूरत है अच्छे की, चाहे वो कोई भी हो। सभी को पढ़ा।